जम्मू जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल शर्मा। पूरे देश में लोकसभाओं का चुनाव जो है उनका बिगुल सभी पार्टियां जो है फूंक चुकी हैं। इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर पे पूरे देश की नज़र है, क्योंकि हर वक्त जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा नज़र जो होती है वो जम्मू कश्मीर पे होती है। और इस वक्त की बात करूँ तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में किश्तवाड़ में। और अभी अभी पिछले कुछ दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने नए ज़िला अध्यक्ष जो हैं नियुक्त किए हैं यहाँ से, श्री प्रदीप परिहार जी। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक हैं और किस रणनीति के साथ जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, अभी अभी आपको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किश्तवाड़ में, तो आपके कंधों पे काफ़ी जिम्मेवारी जो है आ गई है। तो किस रणनीति के साथ किश्तवाड़ में जो है आगे बढ़ेंगे, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? काफ़ी कम समय में हमें मिला है, क्योंकि 8-10 दिन ही हुए मैं ज़िला अध्यक्ष बना हूं और काम काफ़ी है। पार्लियामेंट्री चुनाव का बिगल बज चुका है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होकर इस चुनाव के क्षेत्र में जा चुके हैं। और कई इलाकों का हमने दौरा भी किया है, जिसमें पाडर, नागसिनी, पलमाड़, सरथल, त्रिगाम और इस ज़िले में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी हाल ही में हमने दौरा किया ठाठरी, कांडोत, शाड़ोत और सुरूड़, टटानी से लेकर नीचे तक हम इन इलाकों में हमने दौरा किया है। जहां तक चुनाव का ताल्लुक़ है, भारतीय जनता पार्टी इस बार मुकम्मल तौर से डेवलपमेंट के इशू को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। और जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक़ है, भारतीय जनता पार्टी सुनील जी की कोशिशों से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की कोशिशों से यहाँ हमें 2 बड़े प्रोजेक्ट इस पीरियड में, कम वक्फे में 2 बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसमें कीरू और पकलडूल और रेटली पर MOU साइन हुआ है। ये प्रोजेक्ट हमने इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए, इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए और ख़ासकर यहाँ के नौजवानों के रोज़गार के लिए, और इस नौजवानों के रोज़गार के साथ साथ यहाँ दुकानदार और ठेकेदारों को भी काम मिलेगा। तो हम डेवलपमेंट के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ नागसिनी में कृषि विज्ञान केंद्र, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च होने वाला है, सेफरान पार्क, जिस पर 300 करोड़ का खर्च होगा, और उसके अलावा बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक ब्लैक टॉप, और आज आप कई भी इलाकों में जाइए, ब्लैक टॉप हर सड़क पर हो चुका है। तो इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं। सर, युवा जो है ग्राउंड लेवल पे काफ़ी नाराज़ हैं अभी भी, तो चुनावों से पहले जो है युवाओं को लुभाने के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? नौजवानों के लिए हमने प्रोजेक्ट लाए हैं। अभी प्रोजेक्टों पर पूरे ज़ोर से काम नहीं चला है। जिस दिन भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पहले 70 साल में हमें एक प्रोजेक्ट मिला, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, और मोदी साहब सिर्फ 4 साल या 4.5 साल के वक्फे में अब उनका कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। इसमें हमें 3 प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ दिए, पकलदूल और कीरू और रेटली, जिसका MOU साइन हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा रोज़गार नौजवानों को मिलेगा, और यकीनी तौर से हम नौजवानों के पास जाएंगे और उनको पता है कि प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की कोशिश में ये हमें मिला। सर, कुछ दिन पहले काफ़ी सीनियर्स लीडर ने जो है जम्मू में कांग्रेस से छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना मनोबल बढ़ेगा और कितना जो है फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का मनोबल पहले ही मजबूत था, लेकिन कुछ और लोगों के आने से हम उनका स्वागत करते हैं। जहां तक कांग्रेस से निकले हुए लोगों की बात है, कांग्रेस ने अब वहां असूल नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, क्योंकि अफसोस तो हमें ये होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से असेंबली में रहे स्पीकर और मंत्री
अकबर लोन आज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और उसमें कांग्रेस ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर ये तीनों पार्टियां जो इकट्ठी हुई हैं, हम ये समझते हैं कि ये चुनाव आज देशभक्त और देश विरोधी ताकतों के साथ है। ये तीनों पार्टियां शुकनी का रूप इख्तियार करके ये इकट्ठी हुई हैं और हम ये कहेंगे कि इस पूरे वक्फे में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, उन्होंने करप्शन से इस देश को खोखला कर दिया है और डेवलपमेंट उनसे बिल्कुल हुई नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी को यकीनी तौर से फ़ायदा होगा। सर, जम्मू कश्मीर में इस बार फिर से मोदी वेव पे चुनाव लड़े जाएंगे या फिर ज़मीनी सतर पे काम हुए? नरेंद्र मोदी साहब न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेश में भी हर भारतीय का सर गौरव से ऊंचा होता है। डेवलपमेंट भी हुई है और मोदी साहब इस आज तक के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भारत को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हम मोदी साहब के नाम पर भी चुनाव लड़ेंगे और डेवलपमेंट के नाम पर भी चुनाव लड़ेंगे। सर, लाल सिंह चौधरी जी जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, तो क्या वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी से वो जुदा हो गए? चौधरी लाल सिंह जी ने पहले कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। अब कुछ लोगों को पार्टियां बदलने का काफ़ी शौक है, या तो हम ये समझते हैं कि अब उन्होंने वो चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में हैं या किस पार्टी का दामन थाम में हुए हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि उनके जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, इस बार नारा है 400 प्लस, क्या लगता है आपको 400 प्लस इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ फिर से आएगी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक नई दिशा दी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो डेवलपमेंट की है, हमें यकीन है कि जो नारा लगा है यकीनी तौर से हम उसे पार करेंगे। पार्लियामेंट में पूरा देश आज की डेट में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस 44 से 60 या 70 सीटों तक जा सकती है, उसके ऊपर हमें यकीन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कि ज़िला किश्तवाड़ भारतीय जनता पार्टी के नए जो है नियुक्त किए गए प्रेसिडेंट हैं और इनसे हमने बातचीत की और आने वाले चुनावों के बारे में जाना कि आखिर चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक हैं और किस रणनीति के साथ ये मैदान में उतरेंगे। तो काफ़ी विश्वास है इनके अंदर। और ख़ासकर मैं बात करूँ अगर नरेंद्र मोदी जी के, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं और जिससे इनको पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि इस भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े को छू सकती है।